प्रेज द लॉर्ड। जी। मैं मेरा मेरा नाम एस्थर जेरल डेविड है और मैं कनाडा से हूँ। और मैं प्रभु का नाम का प्रचार करती हूँ। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ये 7 दिन का जो हमारा जूम था, जो कि कनाडा में रहते हुए मेरे लिए बहुत हार्ड था। रात का समय था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 7 दिन पता भी नहीं चले। आज मैं आप लोग के सामने हूँ। मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर मौका मिला और इतना कुछ सीखने को मिला कि एक मनुष्य जो कि मिट्टी है, जो कि अपने अदेत परमेश्वर को नहीं जानता। यूहन्ना 17 और उसकी 3 आयत में लिखा है कि तू अदेत परमेश्वर को जाने। तो मनुष्य कैसे जानेगा जब तक वो संगति नहीं करेगा, जब तक वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेगा, जब तक वो ऐसे खुदा के खादमों के साथ जो कि परमेश्वर ने हमें दिया। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। 2020 से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ बहुत ज्यादा, जब से परमेश्वर ने मुझे जीवन में चुना है और परमेश्वर ने ये जो सुंदर मौका दिया था जिसके द्वारा मैं शिक्षा में बढ़ी। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने जो 7 दिन दिया इसमें बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा समय है। ये 7 दिन भी बहुत कम है। अगर एक इंसान अपने अदेत परमेश्वर को जानना चाहता है तो उसे बहुत बहुत मेहनत करनी होगी। उसे बाइबल का कोना कोना जानना होगा। हम लोग जो कि मसीह में आते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने यीशु को तो जान लिया, लेकिन उसके मकसद को नहीं जाना, तो कोई फायदा नहीं। हमने खाली सिर्फ ये विश्वास कर लिया कि यीशु मेरा प्रभु है। यीशु प्रभु है, यीशु प्रेमी है, लेकिन न्यायी भी है। अगर सत्य को नहीं जाना तो एक बहुत बड़े अंधकार में इंसान जी रहा है और बहुत बड़े धोखे का जीवन जी रहा है। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ, संडे को चर्च जा रहा हूँ, या मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, या मैं बस खाली इसी तरह से ऐसा। अपने जीवन को चला रहा हूँ, जी उससे जी, कोई बोलिए। फायदा नहीं। उससे कोई फायदा नहीं अगर उसने बाइबल के कोने कोने को नहीं जाना। फेसबुक अगर वो फेसबुक मिट्टी ये नहीं जान पाया कि मेरा परमेश्वर जो मेरा बनाने वाला है वो मुझसे चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है। जिस तरह से आदम ने अपनी इच्छा पूरी कर ली, आदम जो कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। मुझे और आपको भी इस परमेश्वर पे की भी इच्छा कर, को इस पे पूरा भी कर। करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करें, हमें परमेश्वर की और इच्छा करो, पूरी करनी। और करो। उसने जीवन दिया उस है, पे उसने फोकस ये करो। जीवन दिया, ये बहुत कीमती जीवन है, बहुत कीमती समय है। ये समय मनुष्य को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। प्रभु के लिए चलना लाइफ इज बहुत कठिन है। इस रास्ते में बहुत सारी टक्करें लगेंगी, बहुत सारा कुछ आपको बोला जाएगा, बहुत सारा कुछ आपको सहना पड़ेगा। जुल्म लेकिन मैं ऐसा नहीं परमेश्वर का सुनना। धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये जो 7 दिन थे, जो रातों को जगना, सुबह को उठना, आप समझ नहीं सकते कि एक इंसान जो अपने लाइफ में कैसे चलता है और एकदम से आपकी लाइफ में चेंज आ जाए। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि जी। उसने ये जो सात सात दिन थे ना, कैसे मुझे उठा दिया। मैं कहती थी प्रभु मुझे उठा देना। मैं 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए लेट रही हूँ, प्रभु मुझे उठा देना। तो प्रभु मुझे उठा देता था। क्यों? क्योंकि वो मेरे तड़प को जानता था। वो जानता था कि ये वचन के लिए मेहनत कर रही है। जब हम वचन वचन के लिए मेहनत करते हैं तो प्रभु हमें हर पल संभालता है। हमें किसी भी चीज का डर नहीं होता। और ये 7 दिन कैसे गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। और मैं बहुत परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए। और मैं ये कहती हूँ, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, इस सुनहरे मौके को अपने जीवन से जाने ना दें, क्योंकि ये एक ही बार जीवन में मिलता है। और इंसान इस जिंदगी को, उसका मालूम नहीं कि उसकी एक्सपायरी डेट कब है। सबसे बड़ी चीज है कि इंसान हर एक चीज खरीदता है, उसकी एक्सपायरी डेट देखता है, जी। लेकिन उसको अपनी एक्सपायरी डेट नहीं मालूम कि मेरी एक्सपायरी डेट कब है। तो अगर इस कीमती मौके को, इस जीवन को जो उसने हमें दी है, इसका फायदा उठाए। जी, गॉड ब्लेस यू। या ओके सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी, जी, अच्छा, आई अच्छा। है। मैं कह रहा था कि आपका जो चैनल है, आप ज़रा उसका भी बता दीजिए, ताकि लोग आपको कनाडा से, कहीं से भी आपको सुनना चाहे, भारत से, पाकिस्तान से, नेपाल से, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में आपको जो है लोग फॉलो भी कर सकते हैं, ये भी बता दीजिए। जी, मैं यूट्यूब पे सिस्टर एस्तर के नाम से आती हूँ और मैं कनाडा से हूँ और जो भी चाहे वो फॉलो कर सकता है। मैं प्रभु में प्रभु का काम कर रही हूँ। जिस तरह से प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। ओके सिस्टर, 2-3 चीज़ आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद में हम अगले जो है स्टूडेंट के पास जाएंगे गवाही के लिए। सिस्टर, मेरे को जानना है और पूरे लोगों को भी बताना है, और आपको अभी हमने सिर्फ जूम आउट किया है, अभी आप नॉर्मल कर दो, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ही करना है बस आपको, ठीक है, नॉर्मल कर देना। ओके सिस्टर एस्तर जी, मैं चाहता हूँ कि सबको बताइए, क्या अन्य भाषा जो कि आजकल मार्केट में खूब चल रहा है, अन्य भाषा, क्या उसको लेकर आपका कुछ कहना है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और आपने सीखा भी है, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी हाँ, ये जो लोगों के अंदर सोच है और ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम अन्य भाषा बोलकर प्रभु से बात करते हैं। प्रभु ने अन्य भाषा पृथ्वी पर दी थी जो पृथ्वी की भाषा है, ना कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं या सिखाते हैं या बताते हैं। ये भाषा परमेश्वर की तरफ से मिली नहीं है, ना दी गई है, ना परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए दी है। पौलुस ने जो कि अपनी कलीसिया को बताया था, क्योंकि वहां पे गड़बड़ी चल रही थी। लेकिन ये जो अन्य भाषा आज लोग यूज कर रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है और उन्हें नहीं मालूम कि ये भाषा जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन उन्हें सिखा रहा है। और परमेश्वर ने ये भाषा दी नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके लोग उसमें से निकल जाएं, तो उनके लिए भलाई है। ओके, अभी मैं चाहता हूँ कि सिस्टर एस्तर जी एक और चीज़ पे फोकस करवा दीजिए, जो आपने सीखा है और आप चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुँचाए इस प्लेटफॉर्म से जहाँ से अभी मैं लाइव हूँ। सॉरी, दशमांश के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, दशमांश के बारे में? दसवां अंश हमारे लिए नहीं है, वो यहूदियों के लिए था, वो लेवियों के लिए था, याजकों के लिए था। वो हम तो अन्य जाति लोग हैं, हमारे लिए दसवां अंश नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा से जो भी आपको देना है प्रभु के घर के लिए, कार्य के लिए, और वो अपनी इच्छा से दे, ना कि दबाव से। जैसे कि लोग कहते हैं दबाव से कि अगर आप नहीं दोगे तो आप श्रापित हो। ये कहीं पर भी लिखा नहीं है, हमारे लिए नहीं लिखा गया। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू एस्तर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने वेलकम। गवाही को सुना है, थैंक यू सिस्टर। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त में रात हो रही है और आपको है ना आराम